अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे नक्शे की सैर करवाने वाले हैं जहां एक औरत को बेहक वक्त एक नहीं बल्कि 4 मर्दों से कानूनी शादी करने की मुकम्मल इजाज़त दी गई है। आखिर वो कौन सा मुल्क है जहां सिगरेट खरीदने और बेचने पर इंसान को सीधा जेल की हवा खानी पड़ सकती है? क्यों इस मुल्क के लोग जदीद तरीन सिग्नल्स के बजाय इंसानों के हाथों के इशारों पर ट्रैफिक चलाना ज्यादा पसंद करते हैं? वो कौन सी जगह है जहां मुआशी तरक्की को नापने के लिए पैसे का नहीं बल्कि इंसानों की खुशी का हिसाब किताब रखा जाता है? और क्या ये सच है कि इसे हिमालयाई खत्ते में बैरूनी दुनिया के असरात को कंट्रोल करने के लिए शादियों पर कुछ ऐसे कवानीन नाफिज किए गए हैं जो आम इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं? आइए चलते हैं भूटान के एक शानदार सफर पर। लेकिन चैनल पर नए हैं तो आपको खुश आमदीद, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। भूटान हिमालय की गोद में वाक़ई एक इंतहाई खूबसूरत, पुरसकून और मुनफरद मुल्क है जो जुग्राफी तौर पर दो बड़ी ताकतों यानी चीन और भारत के दरमियान में घिरा हुआ है। यहाँ की ज्यादातर सरजमीन बुलंदो बाला पहाड़ों, गहरी सब्ज वादियों और तेज बहते हुए नदी नालों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती दुनिया भर में जानी जाती है। इस मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ भूटान है और यहाँ आज भी बादशाहत का निजाम कायम है और जो पार्लियामेंट के साथ मिलकर पूरा मुल्क चलाता है। अगर हम इस मुल्क की कुल आबादी की बात करें तो साल 2026 के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक यहाँ की मजमूई आबादी तकरीबन 7,82,000 के करीब है। ये आबादी दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ ना तो हजूम होता है और ना ही आलूदगी के मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर देहाती इलाकों में बिखरे हुए हैं और रिवायती तर्ज जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। भूटान का कुल रकबा 38,394 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से इसे एक छोटा मुल्क बनाता है। अगर हम इसकी मैप यानी नक्शे पर नजर डालें तो ये चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ यानी इसकी किसी भी तरफ समुद्री सरहद नहीं है। इसके शुमाल में तिब्बत का पहाड़ी खिता है, जबकि इसके जनूब और मशरक और मगरब में भारत की मुख्तलिफ रियासतें वाक़ हैं जो इसके तिजारती रास्ते फराहम करते हैं। अगर हम रिवायात की बात करें तो भूटान के लोगों की जिंदगी उनके कदीम रिवायात से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रिवायती लिबास पहनने के पाबंद हैं, जिन्हें मर्दों के लिए घो और औरतों के लिए केरा कहा जाता है। ये रिवायात उनके स्कूलों, सरकारी दफातर, कौमी त्योहारों में सख्ती से नाफिज की जाती है ताकि नई नस्ल अपनी जड़ों से दूर ना हो। अगर हम कल्चर के हवाले से भूटान का जिक्र करें तो इसका कल्चर मुकम्मल तौर पर बुद्ध मत की तालीमात के गिर्द घूमता है। यहाँ के रक्स, मौसीकी, मुसव्वरी और तमीराती अंदाज में मजहबी रंग नुमायां नजर आता है। साल भर यहाँ मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं जिन्हें तसीखो कहा जाता है, जहाँ के लोग रंग बिरंगे मास्क पहनकर रिवायती रक्स करते हैं जो उनकी सकाफत का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। हिस्ट्री पर अगर हम नजर दुराएं तो भूटान की तारीख बहुत कदीम और पुरअमन है, क्योंकि इस मुल्क पर कभी भी किसी बैरूनी ताकत ने मुकम्मल कब्जा नहीं किया। यहाँ की तारीख में 17वीं सदी के एक मजहबी रहनुमा ज़ाबद्रंग नगावांग नामग्याल नाम का सबसे अहम है, जिन्होंने तमाम मुतहारिब कबाइल को इकट्ठा करके मौजूदा भूटान की बुनियाद रखी और यहाँ एक मुस्तहकम निजाम कायम किया। मुक़द्दस मकामात में यहाँ देखें तो यहाँ की कदीम खानकाहें शामिल हैं जिन्हें जोंग कहा जाता है। ये जोंग दरअसल बड़े किले हैं जो बेहक वक्त मजहबी मरकज और सरकारी दफातर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे मशहूर पोना खाक गोजोंग है जो 2 दरियाओं के मिलाप पर वाक़ है और इसे भूटान की तारीख का सबसे खूबसूरत और मुकद्दस तरीन किला भी माना जाता है। दोस्तों, अगर सैर की बात करें तो सैर और तफरीह के मकामात में दारुल हुकूमत थम्पो और पारो की वादियां सबसे आगे हैं। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, बादलों को छूती हुई चोटियां और बिल्कुल शफाफ और शफाफ नदियां सियाहों को अपनी तरफ राग़िब कर देती हैं। यहाँ की हुकूमत पायदार सियाहत पर यकीन रखती है, इसलिए यहाँ आने वाले हर गैर मुल्की सियाह से एक मखसूस रोजाना की फीस ली जाती है ताकि माहौल को नुकसान ना पहुँचे। अगर मैं हैरान कुन हक़ाइक़ की बात करूँ तो हैरान कुन हक़ाइक़ में सबसे बड़ा हकीकत यह है कि भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कार्बन नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि ये मुल्क जितनी आलूदगी पैदा करता है उसके 70% रकबे पर फैले हुए घने जंगलात उससे कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की हवा दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा मानी जाती है। तमीराती फन के मुताबिक भूटान में कोई भी इमारत जदीद मगरबी तर्जे पर नहीं बनाई जा सकती। कानून के मुताबिक हर घर, दुकान और सरकारी इमारत को रिवायती भूटानी तर्ज पर बनाना लाजमी है। इसमें लकड़ी के खूबसूरत नक्शो निगार और मखसूस रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के शहर किसी पुरानी कहानियों की बस्ती जैसे लगते हैं। पब्लिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी और सिगरेट की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अगर कोई शख्स सिगरेट बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। इसके अलावा पूरे मुल्क में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते और बाजार
औजार बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। खेलों के मैदान में तीर अंदाजी यानी आर्चरी भूटान का कौमी खेल है। यहाँ के मर्द हर छोटे बड़े त्योहार पर रिवायती कमान और तीर लेकर मैदान में उतरते हैं। ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उनकी समाजी मिलाप का एक बड़ा जरिया है, जहाँ खेल के दौरान रिवायती गाने गाए जाते हैं और जश्न मनाए जाते हैं। मुआशी फलसफे के मुताबिक यहाँ की हुकूमत अपने अवाम की तरक्की का अंदाजा पैसों से नहीं बल्कि खुशी से लगाती है। उसे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस भी कहा जाता है। हुकूमत का मानना है कि अगर मुल्क बहुत अमीर हो लेकिन वहाँ के लोग ज़हनी तौर पर परेशान और नाखुश हों तो ऐसी मुआशी तरक्की का कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ की पॉलिसियाँ अवाम के ज़हनी सुकून को सामने रखकर बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब हैरान कुन समाजी कानून का जिक्र करते हैं, जहाँ एक लड़की को 4 मर्दों से शादी करने की इजाजत दी गई है। भूटान की इंतहाई दूर दराज और बुलंदी पाला पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कबाइल में ये कानून और रिवाज सदियों से राइज है, जिसके तहत एक औरत एक ही वक्त में 4 सगे भाइयों से शादी कर सकती है। इस कानून को बनाने और पास करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन कठिन पहाड़ी इलाकों में काबिले काश जमीन और जायदाद बहुत ही ज्यादा महदूद है। अगर तमाम भाई अलग अलग शादियां करेंगे तो खानदानी जमीन इतने छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगी कि किसी के पास भी गुजारे लायक जायदाद भी बाकी नहीं रहेगी। जायदाद का ये बंटवारा रोकने और खानदान की मुआशी ताकत को एक ही जगह बरकरार रखने के लिए हुकूमत और मुकामी कवानीन ने इस पुराने निजाम को बरकरार रखा हुआ है ताकि खानदानी वसाइल महफूज रहें। अगर हम खानदानी निजाम के दूसरे पहलू को देखें तो भूटान का मुआशरा बुनियादी तौर पर मादरी निजाम के तहत चलता है, जहाँ खानदान की खवातीन को मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा फैसले करने की आजादी होती है। शादी के बाद आमतौर पर मर्द अपनी बीवी के घर जाकर रहता है और वालिदैन की वफात के बाद घर की जायदाद और जमीन भी बेटों की बजाय बेटियों के नाम मुंतकिल की जाती है ताकि खवातीन मुआशी तौर पर खुद मुख्तार रहें। दोस्तों, भूटान का जिक्र हो और खुराक का जिक्र ना हो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम खुराक का जिक्र करें तो भूटान के लोग इंतहाई सादा और देसी खाना पसंद करते हैं। उनकी सबसे पसंदीदा और कॉमन डिश का नाम इमा तातुशी है, जो खासतन सुर्ख या सब्ज मिर्चों और पनीर यानी चीज को मिलाकर बनाई जाती है। यहाँ के लोग खाने में मिर्चों का इस्तेमाल सब्जी की तरह करते हैं और उनका हर खाना इस रिवायती पनीर के बगैर अधूरा समझा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो हजरत इमाम हुसैन की फतह और यजीद की शिकस्त यानी वाक़े करबला पर हम तो बनाना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप भी इस पर अपना राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।